उसने मेरे साथ ऐसा। मैंने उसे सारी खुशी दी, सारी की सारी, जितनी मैं दे सकता था मैंने सारी खुशी दे दी, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। आखिर आखिर क्या थी मेरे प्यार की कमी? मेरे प्यार में तो कोई कमी नहीं थी, तो क्यों छोड़ के चली गई? कोई रीजन भी बता के नहीं गई, छोड़ के चली गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे जीऊंगा मैं उसके बिना, कैसे रहूंगा मैं? अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता उसके बिना। क्या करूं? ओह, तो फाइनली आप उठ गए। नशा उतरा या फिर नहीं? काय, तुम 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 यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम गई नहीं अभी तक? सुबह हो गई है, तुम्हें चले जाना चाहिए था। अच्छा, तो अगर रात को मैं चली जाती तो आपके बच्चे का ध्यान कौन रखता? आप तो नशे में धुत हो, आपको तो अपने बच्चे की बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। जो चला गया आपकी जिंदगी से उसकी पड़ी है, और जो आपकी जिंदगी में है उनकी आपको बिल्कुल पड़ी नहीं है। आपको पता है, आपका बेटा कल आपके बारे में इतना पूछ रहा था कि डैडी डैडी कहाँ पर है। अब मैं क्या बताती कि आपके डैडी तो नशे में धुत है, वो भी उस लड़की के लिए जिस लड़की को आपके डैडी की परवाह ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके डैडी परवाह करते बहुत ज्यादा। आई एम सो सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कुछ ज्यादा ही उदास हो गया था कल, दैट्स व्हाई। तुम मेड से खाना लगवाने के लिए कहो, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, और तुम कुकी को भी तैयार कर दो। मैं अभी जस्ट 2 मिनट्स में आता हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आइएगा क्योंकि आपके बच्चे का स्कूल भी है। ओके दादा। आप मुझे ये बताओ, आप इतना ज्यादा लेट क्यों हो गई? अंकल कहाँ थे? प्रिंसेस कुकी, आई एम सो सॉरी बच्चा, वो मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाया हूँ। आई एम सो सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगा बच्चा। प्लीज अपने डैडी को माफ कर दो, प्लीज प्लीज। क्योंकि माफ भी कर दो अपने डैडा को। और अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें स्कूल भी जाना है, ठीक है? मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। नहीं, आज तो काम है मुझे, तुम ज्ञानी के साथ चली जाओ। ओके ठीक है मम्मा, मैं चली जाती हूँ, बट आप मुझे लेने तो आओगे ना? डैडा लेने आ जाना मम्मा के साथ, ओके? क्योंकि बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हें कहा है ना, ताई तुम्हारी मम्मा नहीं है। तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपनी मम्मा की जगह किसी और को कैसे दे सकती हो? अगर आइंदा से तुम्हारे मुंह से मैंने सुना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आपसे बुरा कोई है भी नहीं मिस्टर। और वैसे भी आप कैसे बच्चे पर कैसे कैसे आप अपनी वॉइस को रेज कर सकते हो? आपको थोड़ा भी पता नहीं है, वो सिर्फ छोटी सी बच्ची। मिस काय, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, मुझे कब डांटना है कब नहीं डांटना है। मेरी बच्ची है वो, मैं जो करना चाहता हूँ मैं अपनी बच्ची के साथ कर सकता हूँ। तुम कौन होती हो मुझे बीच में टोकने वाली? ओह, आपने सही कहा, मैं कौन होती हूँ बीच में टोकने वाली? बच्चे की परवरिश करते करते भूल गई थी कि मैं उसकी रियल मॉम नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक टेक केयर हूँ जो कि आपकी बच्ची का ध्यान रखती हूँ। सॉरी, मैं आइंदा से अपनी लिमिट्स खोलूंगी नहीं। जल्दी आ जाऊंगी, शाम तक आ जाऊंगी। कुछ काम है इस तरह से लेट हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। आपकी वाइफ की तरह बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगी कुकी को और आपको, ठीक है? कुकी अपना ध्यान रखना, ओके? और डैडा को माफ कर दो, ओके? वो भी परेशान है ना। मैं चलती हूँ, बाय बच्चा, लव यू सो मच। लव यू टू मम्मा, और आप रोना मत, ओके? और डैडा, आप कैसे मम्मा पर आप अपनी वॉइस को रेज कर सकते हो? वो हमारे लिए कितना कुछ करती है, बट आपको उन बुरी आंटी के बारे में सोचते रहते हो सिर्फ। और एक बात मैं भी आपको बता देती हूँ, आप जितती हो ना
तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे ज्यादा जीतती हूँ। मुझे मेरी मम्मा घर में चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर आप ताई मम्मा से शादी करो, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कुकी बेटा सुनो तो। ओफो, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ? माय गॉड, मैं क्या करूं? मेरे बेचारे ताई पर क्यों अपनी वॉइस रेज करी? वो तो सही कह रही थी। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जब से वो लड़की मेरी जिंदगी से गई है, मैं पता नहीं क्या करूं। मेरे पास जो रिश्ते हैं, मैं उनको भी खोते चले जा रहा हूँ। क्या करूं? जॉन जैकब, जो कि एक बिजनेसमैन है, रूट है, काइंड भी है और थोड़ा सा एरोगेंट भी है। सिंगल फादर है। उसकी एक बेटी है जो उसकी पहली वाली जो वाइफ थी वो उसे छोड़ के चली गई, क्योंकि उसे जंकुक से भी ज्यादा अमीर बकरा मिल गया था, इसलिए उसने जंकुक को छोड़ दिया उस अमीर बकरे के लिए। और यहाँ पे जो जंकुक है वो बहुत ज्यादा सैड रहता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से सच में बहुत ज्यादा ही प्यार करता था। और हाँ मिस, एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो कुकी है वो जंकुक की रियल डॉटर नहीं है, वो उसके भाई की बेटी है। भाई के कार एक्सीडेंट के डेथ की वजह से जंकुक ने कुकी को अडॉप्ट कर लिया, अपना नाम दिया। और ये बात कुकी को भी नहीं पता और ना ही ताई को। जंकुक ने दोनों से ही छुपा के ये रख रखी है बात। मिसेस किम, आपकी आपकी हिम्मत कैसे हुई तायोंग को डांटने की? अरे आप मिस्टर जॉन, आप यहाँ पर? सर, आप आ रहे थे, बता देते आप मेरे घर में आ रहे हो। और ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए मिसेस के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप तायोंग को डांटेंगी नहीं, फिर भी आप मेरी बात नहीं मानी और ताई को डांट रही है। मुझे तो पता ही नहीं चलता अगर मैं यहाँ नहीं आता। क्या पैसे कम पड़ गए आपके लिए? मैंने आपको कहा था ना, मैं मुंह मांगी रकम दूंगा, लेकिन आप तायोंग को कुछ भी नहीं कहेंगी, ना मारेंगी, ना डांटेंगी, ना फोर्स करेंगी। और अब आप फिर से पैसों के लिए उसे इतना सब कुछ सुनाई चाह रही हैं। आप उसकी रियल मॉम है, आप कैसे कर सकती हैं? लाइक सीरियसली। सॉरी सॉरी मिस्टर जॉन, मैं पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं अंधी हो गई थी पैसों के कारण। प्लीज ताई बेटा, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैंने माफी मांग ली। आई नो दैट, दिख रहा है आपने माफी मांग ली, पर मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको कौन ही जानता होगा कि आपने जो माफी मांगी है वो किस पर्पस से मांगी है ना मिसेस किम? आई एम राइट? अच्छा हाँ मिसेस किम, मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, अपने लिए मैं तायों का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ, और अपनी बेटी के लिए उसकी मॉम के लिए। आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? दमाद जी, अब से तो रिश्ता पक्का ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी की डेट बताइए, कब है शादी? रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए, इतनी जल्दी क्या है?
पहले जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ उससे तो पूछ लूँ, वो मुझे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करेगी भी या फिर नहीं। ताई, तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम कुकी की मॉम बनना चाहती हो? अब मैं क्या बताऊं मिस्टर जॉन, जैसे मॉम को ठीक लग रहा है वैसे ही ठीक है। ओके, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा डिसीजन दिया मेरी प्यारी बच्ची। तो जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेते हैं, मतलब तुम दोनों की शादी शादी करवा देते हैं, ठीक है? तो तैयारी स्टार्ट कर। इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है और शादी का दिन भी आ जाता है हमारी ताइकुक का। सो नाउ टुडेस गेट स्टार्टेड आर्मीज। तुम्ही तो हो मेरी फिजा, तुम्ही हो आरज़ू, मेरी हर एक शायरी में तू है रूबरू। किताबों के पन्नों पे तेरा ही नाम है, सवालों के जवाब में तू ही जवाब है। अल्फाज मेरे दिल से तेरे दिल में उतर जाए, जो दूरे हम कुछ पूरे हो जाए। किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये। ऐसे करके आर्मी हमारी जो ताइकुक की शादी है वो भी फिनिश हो जाती है, सारे गेस्ट भी चले जाते हैं। तुमसे क्या अपने लिए स्टैंड भी नहीं लिया जाता? अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं वो तुम्हें क्या क्या सुनाती और तुम्हें कितने ज्यादा थप्पड़ मारती। तुम अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती हो क्या? जियान तायंग, तुमसे बात कर रहा हूँ। डैमिट, मुंह खोलो अपना। तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकती हो? मेरे सामने तो तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती रहती कैची की तरह, और जहाँ चलनी चाहिए वहाँ तो बिल्कुल नहीं चलती है। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तो आप ही बता दीजिए, क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या सुनना चाहते हो आप मेरे मुंह से? मेरे पास आपके इन सवाल जवाबों का आंसर नहीं है, प्लीज मुझसे मत पूछिए। मैं जा रही हूँ कुकी के पास उसे देखने के लिए, और मैं वहीं पर सो जाऊंगी। आप यहाँ पर आराम से सो जाइए, आपको मेरी ओर से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ओके, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। इसके बाद जंकुक भी सो जाता है और तायांग भी कुकी के साथ सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते जन मेंशन में क्या होता है। वी, जल्दी बताओ कि मेरी फाइल कहाँ है, जो मैंने तुम्हें बताई थी उसे रखने के लिए। बताओ तुमने कहाँ रखी? ओह मिस्टर जॉन, मुझे क्या पता कि मैंने कहाँ रखी? मतलब मुझे क्या पता? आपने मुझे कोई भी फाइल नहीं दी है, ठीक है? आप अपनी सारी चीजें आप संभाल के क्यों नहीं रखते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल रुको। अब ये बताओ कब तक इरादा है कि तुम मुझे मिस्टर जॉन कह के ही पुकारोगी? तुम्हारा हस्बैंड बन गया हूँ तो से जंकक, नॉट मिस्टर जॉन। आइंदा से तुम्हारे मुंह से मिस्टर जॉन ना सुन लूं। ओके? छोड़िए मुझे, गंदे आदमी कहीं के, बस पकड़ने का होता है आपको तो। चलिए जाइए बैठिए डाइनिंग टेबल में, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ और आपकी फाइल भी ढूंढ दूंगी, वरना मेरा जीना हराम करके रख दोगे आप। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जल्दी समझ गई। ऐसे मेरी बात मान लिया करा करो तो फायदे में रहोगी। मिस्टर, नहीं चाहिए मुझे आपका कोई फायदा। ओके, समझ गए?
जल्दी से वहां से चली जाती है भागकर, वो भी शर्मा के। और फिर थोड़ी देर के बाद कुकी को वो खाना भी खिला देती है और फिर स्कूल भी भेज देती है। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जंगकुक भी ऑफिस चले जाता है। दादा दादा, कल तो सैटरडे है और फिर संडे, 2 दिन की मेरी छुट्टी है, तो मैं आज अपनी फ्रेंड के घर जाऊंगी और मंडे को स्कूल उसके घर से चली जाऊंगी। ड्राइवर अंकल मुझे छोड़ देंगे। और आपको पता है ना कि सैटरडे के दिन तो आपकी भी छुट्टी होती है ऑफिस की, तो आपको वो बात ध्यान में तो है ना कि कल मैंने आपको जो भी सब कुछ समझाया था आपको क्या करना है? आप भूले तो नहीं हो ना? मेरी प्रिंसेस को हुक्म दे और मैं भूल जाऊं, ऐसा कभी हुआ है क्या? मुझे सब कुछ याद है, तुमने मुझे क्या क्या कहा था। और अपना ध्यान रखना अपनी फ्रेंड के घर। इसके बाद थोड़ी देर के बाद तुर्की भी अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है, जंगकुक भी ऑफिस चले जाते हैं और ताई अकेली रह जाती है घर में। बोलने को तो इतना बड़ा घर है, लेकिन यहाँ तो मैं बोर हो गई हूँ। एक तो वो भी चले गए और फिर कुकी भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी इतने बड़े घर में रहकर भी? पूरी फील होती है काश कोई होता मुझसे बात करने को, तो दिन कट जाता। अब अकेले बैठ के क्या करूं? ऐसे ही बोरिंग तरीके से ताई का दिन भी आज का निकल जाता है। टाइम स्किप होता है और जंगकुक बैठ जाता है घर में। ताई, कहाँ पर हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर करेंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने बुकिंग कर ली है रेस्टोरेंट में। क्या? लेकिन आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्या मैं कैसे जा सकती हूँ जंगकुक? मैंने खाना बना के रख रखा है, वो वेस्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरा हाथ का खाना पसंद नहीं है? तुम इधर आओ। तुम बार बार में नेगेटिव चीजें क्यों बोलना स्टार्ट कर देती हो? क्या हो गया तायंग तुम्हें? शादी से पहले तो तुम इतनी ज्यादा लड़ाकन बनती थी और अब कैसे हो गई हो? मैं कैसे हो गई हूँ ये छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, बार बार आप मुझे वॉल में पिन क्यों कर देते हो? आप मुझे बताइए, शादी से पहले तो आप भी ऐसे नहीं थे। आप मुझसे पूछ रहे हो ये बातें, पहले आप खुद बताइए। मेरे बिना परमिशन के आप मुझे वॉल में पिन क्यों कर देते हो बार बार? क्योंकि तुम मेरी लीगल प्रॉपर्टी जो वाइफ हो, शादी करी है, तो ऑफ कोर्स हक बनता है मेरा, मैं कर सकता हूँ। क्यों, तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं है क्या? अगर तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं है तो ठीक है, अब से नहीं करूँगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो वो चीज मैं नहीं करूँगा अब से। चलिए इस बात को छोड़िए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। आप तब तक फ्रेश हो जाइए, आप भी कपड़े बदल लीजिए। मैं जल्दी से तैयार होके फिर हम चलते हैं। अगर आपका घूमना हो गया तो क्या अब हम चलें? अब आपको लेट नहीं हो रहा है? अब आपकी जो वहाँ बुकिंग करा रखी है, अब आपको लेट नहीं हो रहा है क्या? वैसे भी 10 बज गए हैं। ओके, ठीक है, चलो। इसके बाद दोनों ही बहुत एंजॉय करते हैं अपनी फर्स्ट डाइनिंग डेट को, और इसके बाद वो जॉन मेंशन के लिए घर वापस आ जाते हैं। सुनिए,
वो मैं कह रही थी कि आज कुकी भी नहीं है, तो मैं आज आपके पास ही सो जाती हूँ। क्यों? डर लग रहा है क्या? अकेले नहीं सो पाओगी क्योंकि आज कुकी नहीं है, तुम्हें कोई भगा के ले जाएगा? क्या कह रहे हो आप ये सब कुछ? मुझे कोई डर वर नहीं लगता है। वैसे भी मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, कुकी की उम्र की थोड़ी ना कि जो मुझे डर लगेगा। मैं अकेले सो सकती हूँ, ठीक है? तो मैं अकेले ही सो जाऊंगी। चुप रहो, सोने की जरूरत नहीं, अकेले मेरे साथ सो जाना, ठीक है? और तुम्हें मेरे साथ ही सोना पड़ेगा, जॉन ते यंग। तो जल्दी से अपना पिलो लेके आ जाओ, फिर हम साथ में सोएंगे। आपके इरादे मुझे कोई ठीक नहीं लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी, मैं अकेले ही सो जाऊंगी। आपके साथ सोने से अच्छा तो मेरे साथ सोने से अच्छा तो तुम अकेले सो जाओगी। क्यों तुम ऐसा सोच रही हो? तुम्हारी सोच बुरी है, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी करने का सोच रहा ही नहीं था। अब तुम्हारी सोच बुरी है तो तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? मैं सिर्फ सोने की बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और दोनों ही पीसफुली सो जाते हैं, एक दूसरे को कडल करके। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है पता नहीं क्यों इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं अब पता नहीं क्या हो गया मेरी जिंदगी में, बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया है। ऐसा लगता है कि सारी खुशियां मेरी जिंदगी में आ गई है, मेरे कदमों में आ गई है। शायद से जब से उनके साथ शादी हुई है मेरी। चंकी, चंकी बेबी कहाँ पर हो? हे यू वेट्रेस, मुझे ये बताओ तुम्हारे सर कहाँ पर है? मतलब मेरा जंकक कहाँ पर है, मेरा हबी? अब तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गई, ये बताओ कहाँ पर है? आर्मी, ये है हेल, जो कि जंकक की पहली बीवी थी, जो उसे पैसों के लिए छोड़ के चली गई थी। हेल तेयोंग को नहीं जानती। वी वी कहाँ पर हो? तायोंग, जल्दी से मेरा खाना दो, मुझे ऑफिस के लेट हो रहा है। चंकक, चंकक, मेरा बेबी, चंकक की बेबी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई। तुम कैसे हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा। ओह, आई लव यू सो 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 मच। अपनी प्यारी भाई फेन को प्लीज माफ कर दो चंकक। मैं लालची हो गई थी, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, अपनी जिंदगी में फिर से वापस बुला दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। बस हो गया तुम्हारा? मैं कहूँ सो तुम्हें जितने दिन रहना यहाँ पर रहो, और फिर उसके बाद चुपचाप से यहाँ चली जाना। मेरे साथ नाटकी करने की जरूरत नहीं है। ताए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं वहीं पर ब्रेकफास्ट कर लूंगा, तुम खा लेना। ओके टेक। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चंकू को क्या हो गया। और तुम मुझे ये बताओ वेट्रेस, उसने तुम्हें टेक किया और उसने तुम्हें ये क्यों कहा कि तुम खाना खा लेना? आखिर वो एक वेट्रेस के साथ में इतने प्यार से बात कैसे कर सकता है? इसमें ताई भी कुछ कहती नहीं है, वो भी अपने कमरे में चली जाती है, हेन को पूरा फुल्ली इग्नोर करके। ये क्या गजब बेइज्जती है? ये दोनों मुझे ऐसा फुल्ली इग्नोर करके गए जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। हाँ हेलो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मैं जल्दी कर लूंगी। ओके, बस जल्दी से मेरा काम पूरा हो जाए।
क्या अब वो मुझे छोड़ देंगे? मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ। ना मैं कुकी को छोड़ना चाहती हूँ और ना ही उन्हें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ये वापस क्यों आ गए मेरी जिंदगी में? जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो सब मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं? मैं बस यही चाहती हूँ गॉड कि जंगल मुझसे कभी दूर ना हो। वो मुझे डाइवोर्स ना दे उस लड़की की वजह से। वैसे भी कुकी का तो मुझे पता है वो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी उसे मॉम की तरह। लेकिन जंगल तो प्यार करते ना उससे। मेरे देखा उनकी आंखों में वो कितना प्यार करते हैं उस हेन से। जबकि उस हेन ने उन्हें सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। सिर्फ उदासी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तब भी कितना प्यार करते हैं। मुझे पता है उन्होंने मेरे सामने उसे गले से इसलिए नहीं लगाया होगा क्योंकि सोचे होंगे कि मुझे बुरा ना लगे। शायद से अकेले में मुझसे ये ना कहते कि वो मुझसे डाइवोर्स चाहते। मैं नहीं जाना चाहती उनकी लाइफ से। नहीं जाना चाहती हूँ। ऐसे करके टाइम स्किप होता है। यहाँ पर जो ताई है वो रोते रोते सो जाती है और वो ना ही सुबह का खाना खाती है और ना ही लंच करती है। अरे चंपकी, तुम आ गए ऑफिस से? लेट कैसे हो गया? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। तुम जल्दी से फ्रेश में पहुंच जाओ, हम फिर खाएंगे साथ। आज कर दिया है, लेकिन ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये बताओ ताई कहाँ पर है? वो लड़की? तुम उस लड़की के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता होगा उस लड़की के बारे में? और तुम मेरे बारे में ना पूछकर तुम उसके बारे में पूछ रहे हो? हाउ कुड यू डू दैट जंकुक? क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? तो मैं तुमसे माफी मांगती। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। और नाराज क्यों होगा? तुम मेरी कोई नहीं लगती हो। नाराज उससे होते हैं जो कोई अपना होता। तुम मेरी कोई भी नहीं हो, अनजान हो। ठीक है? और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ताई के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो मेरी वाइफ है। सीधा सीधा अक्षर में बताऊं तो वो मेरी पत्नी है। ठीक है? मैंने उससे शादी कर ली है। मेरी बच्चे की मॉम है। तो उसके बारे में नहीं पूछूंगा तो किसके बारे में पूछूंगा? तुम्हारे बारे में। सो आइंदा से मेरी वाइफ के नाम रिस्पेक्ट से लेना। उससे तमीज से बात करना अगर इस घर में रहना हो। ठीक है? और मेक श्योर करना कि तुम मुझसे आप करके बात करो। ओके? इतना सब कुछ सुना कि जंकक तो वहां से चले जाता है खुशी खुशी होकर। और यहाँ पर हेन का दिमाग और शक्ल तो लाल हो गई थी गुस्से से। ताई, तुम क्या हुआ? तुम रो रही हो? व्हाट हैपेंड? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तुम क्यों रो रही हो? अरे ओके ना? क्या हुआ? अ, क्या? मैं रो रही हूँ मिस्टर जॉन? आपकी आंखें क्या खराब हो गई है? भला मैं क्यों रोऊंगी? मैं तो मस्त हूँ, चंकी हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि तुम रो रही थी क्योंकि शायद से ही ना गई है, इसके वजह से शायद से तुम परेशान हो। पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ताई और जंकक दोनों ही एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इन जैन मैंशन। हेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि जंकक और तायंग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुशी से एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते। और ये सब कुछ देखकर हेन का तो माय गॉड, वो तो पूरी लाल पीली हो गई थी उन दोनों को देखकर। इसके बाद अचानक से ही जो हेन है वो ताई के कपड़े में सॉस गिरा देती है। तुम जाओ। वैसे भी तुम्हारे कपड़ों में सॉस गिर गई है। आई एम सो सॉरी, मेरे कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से गिर गई। तुम जाओ साफ कर लो। हाँ तुम सही कह रहे हो, वरना दाग लग जाएगा ड्रेस में। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ड्रेस। मैं अभी इसको साफ करके आती हूँ। सुनिए, आप खाना खा लीजिए। ठीक है? मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ।
इसके बाद टाइम स्किप होता है। थोड़ी देर के बाद ताई साफ करके अपने कपड़े डाइनिंग टेबल में आते, तभी वो कुछ ऐसा देख लेती है जो कि उसे बहुत ज्यादा ही शॉक मिल जाता है। आर्मीज, अब प्लीज कोई हेट मत करिएगा कि हेन ने जंको को क्यों किस करा, बिकॉज ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई मुझे करना पड़ा। मुझे भी कोई खुशी नहीं आर्मीज कि ताइकुक को उनकी किस ना करके हेन और जंकुक की मैं किस करा रही हूँ। जंकुक, जंकुक, ये आप ताई, तुम यहाँ पर देखो देखो, जो तुम सोचो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनो। जो तुम सोचो ऐसा कुछ भी नहीं है। ताई, ताई रुको, कहाँ कहाँ जा रही हो? यू हेन, यू ब्लडी हेल, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं एक बार ताई के पास जा रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी तो मैं आज जान ही निकाल दूंगा अगर ताई के मन में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई तो। ताई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो डैमेड। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे, क्या आप मुझसे, आपको एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आपसे एक्सप्लेनेशन मांग भी नहीं रही हूँ, आखिर मैं आपकी हुई कौन? मैं सिर्फ और सिर्फ कुकी के लिए यहाँ पे आई थी, और आपने शादी भी तो सिर्फ कुकी के लिए करी थी ना, तो मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? जैसे ऐसे क्यों दिखा रहे हो कि जैसे मैं आपकी वाइफ हूँ? वैसे भी आप तो अपनी वाइफ को ही किस कर रहे थे ना, वैसे भी वो आपकी फर्स्ट वाइफ है, आप उसे इतना ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए आप अपनी जिंदगी भी खराब कर सकते हो। तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे एक्सप्लेन मत कीजिए, मैं हूँ ही कौन? मैं हूँ ही कौन? मैं सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की तो वाइफ हूँ। आपको मुझे एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर जॉन, क्योंकि 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 आई लव यू डैम इट, आई लव यू जॉन तेयांग। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम इतना ज़्यादा सफर करा, इतनी ज़्यादा परेशान हुई हो। और वैसे भी मुझे अपनी फीलिंग्स तुम्हें पहले कन्फेस कर देना चाहिए था, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहले नहीं कहा। नहीं, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे मुझे समझना चाहिए था कि आपने मुझसे शादी करी है, और मैं आपकी फीलिंग्स से समझ भी नहीं पाई कि आप मेरी इतनी केयर करते हो। तो इसमें शायद से आप मुझसे प्यार करते होंगे, आपके अंदर भी शायद से मेरे लिए कोई फीलिंग्स होगी, बट कोई बात नहीं, अब मुझे समझ में आ गया ना। और उस छिपकली की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? इसके बाद ताई गुस्से से हेन के पास नीचे को जाती है। यू डम, तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? तुम्हें पता भी तुमने किसको चाटा मारा है? तुम्हें तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। यू तायांग, जस्ट शट अप, अपनी बोलती ना बंद रख, ठीक है? वरना मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा तेरी जबान को बाहर निकालने के लिए। तो अपनी ना मुंह की बोलती ना बंद रख, ठीक है? पहले तो तुम मुझे ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की, उसे किस करने की? तुझे पता भी तूने किसके माल पर हाथ लगाया है? तू क्या सोचे कि मैं रोतरू लड़की हूँ? बेटा, जब मेरी बात आई ना, मेरे पति की बात आई ना, तो मैं बहुत ज्यादा खूंखार शेरनी बन जाती हूँ। आइंदा से अपनी औकात ना भूलियो मत, वरना तेरा हाल इतना बुरा करूंगी कि तेरे साथ फरिश्ते भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। अपना सूटकेस उठा और अब इस घर से चलती बन, वरना बेटा अगर मैंने बाहर
बाहर निकाल दिया ना तो फिर तेरी हड्डियां तो बचेगी नहीं और ना तू बचेगी। तो इसे प्यार से कह दो कि मेरे घर से निकल जा शांति से, ठीक है? ऐसा रूप देखकर तो हेन तो डर के भाग ही गई थी उस घर से, लेकिन यहाँ पे जंक के भी तोते उड़ गए थे ताकि ये रूप देखकर, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये ये ताई है, सच में ये ताई है। अभी जल्दी से कमरे में आओ। वैसे भी जो काम हमने अधूरा छोड़ दिया था अब उसे कंटिन्यू भी तो करना है ना, तो जल्दी से कमरे में आओ, ठीक है? मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी से आना। ओके ठीक है वाइफी, अभी आता हूँ। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और 1 मंथ भी बीत जाता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना ज्यादा प्यार हो सके आप दीजिएगा स्टोरी को, बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत से बनाई है आर्मीज। प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज मेरे हार्ड वर्क को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए। प्लीज व्यूज और प्लीज लाइक बढ़ा दीजिए। चैनल बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। प्लीज आर्मीज, प्लीज गिव मी मोटिवेशन एंड सपोर्ट। नाउ टू हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। अभी के लिए बाय बाय।